रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic, chemistry topic, the difference between atomic number and atomic mass. देखें कुछ गैप के थ्रू मैं वीडियो नहीं बना सका. It's all for sorry that I am here. I was not present because of due to some reasons. That's why I am here to teach you chemistry on differentiate between atomic number and atomic mass. अब देखें एटॉमिक नंबर ही आपको बता रहा है, कोई वैल्यू है, यहाँ पर किसी की वैल्यू बता रही है. ये एटॉमिक नंबर क्या है? ये एक वैल्यू है. किसका? एटम की वैल्यू. अब देखें एक एग्जांपल से समझते हैं. अब इसका एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि हमें बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं न्यूक्लियस के अंदर. जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे वो ही होगा इसका एटॉमिक नंबर. देखें फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन ले लें. इधर एग्जांपल लिख रहा हूं, सॉरी. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? वो है इसका 8. मतलब ये एक न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर दो वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं. वो होती है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल. उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ना ही वो नेगेटिव होगा ना ही वो पॉजिटिव होगा. एक हो गया है प्रोटॉन, एक हो गया है न्यूट्रॉन. अब ये दो वैल्यूज मैंने बना दी, सही है. अब प्रोटॉन, अब इसके एटॉमिक नंबर क्या है? वो है 8. मतलब इसका इलेक्ट्रॉन भी सेम नंबर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर भी उसका 8 ही होगा और प्रोटॉन नंबर भी 8 ही होगा. आप देखें ये शेल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं. अब इसका नंबर भी क्या होगा? 18 होगा. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की वैल्यू जितनी होगी वो ही होगा उसका एटॉमिक नंबर. देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की भी 8 है और प्रोटॉन की भी 8 ही होगी क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम होती है. तो जितनी नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे वो ही कहलाएगा इसका एटॉमिक नंबर. जो मतलब वैसी वैल्यूज प्रोटॉन की वैल्यू जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम एटॉमिक नंबर. अब एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? वो होता है एक Z, represented by Z. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिखते हैं. डेफिनेशन है द नंबर प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, ये नहीं कह रहा कि खाली शेल्स के बाहर, ये रहा उसका न्यूक्लियस अंदर वाला हिस्सा. अब अंदर वाले हिस्से में क्या होगा? न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन भी प्रेजेंट होगा. अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये देखें न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन. अब इस प्रोटॉन की जो भी वैल्यू होगी वो ही होगी उसका एटॉमिक नंबर. मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय Z. Z आई थिंक इटालियन वर्ड है, इसी वजह से इसको Z का कोई मतलब नाम दिया. अब है एटॉमिक मास. देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बुक की हेल्प लेनी पड़ेगी. तो स्क्रीन पे आपकी शो रहा होगा द एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम.
इट इज अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इसको करते हैं हम लोग ए से रिप्रेजेंट। अब देखें एटॉमिक मास है क्या। अब ऑक्सीजन का आपको मैंने एग्जांपल दे दिया। अब देखें इसका ऑक्सीजन का, अब इसका न्यूट्रॉन नंबर और इसका प्रोटॉन नंबर को हम जब प्लस करेंगे, मतलब उसको ऐड करेंगे, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी उसकी प्रोटॉन की वैल्यू होगी और न्यूट्रॉन की वैल्यू होगी, उसको ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा उसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या है? इट इज अ सम बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई थिंक ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई इटैलिक वर्ड है, इसी वजह से मैं इसको ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा। तो अब न्यूट्रॉन की वैल्यू होगी उसकी डबल। डबल वैसे नहीं कि अगर इसकी 8 है तो इसकी आई थिंक 9 होगी, न्यूट्रॉन उसका 9 होगा ही होगा, क्योंकि उसको एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से हम लोग माइनस करेंगे तो उसका एटॉमिक मास मतलब उसका वाज़े नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ सकता है। तो ये है क्या असल में? इट इज अ नंबर, इट इज अ सम बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम ऑफ एनी एलिमेंट। है क्या? लिखते हैं द सम ऑफ number of proton and neutron present in any atom of any element। मतलब किसी भी एलिमेंट के एटम में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करेंगे तो वो कहलाएगा एटॉमिक मास। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। अब एक इधर आता है क्वेश्चन, बुक के अंदर ही है इसका क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन क्या कहलाता है? इफ एनी एलिमेंट, देखिए इसको गौर से पढ़िएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। If any element has number of proton 11 and number of neutron 12, find out its atomic number and atomic mass। अब देखें, अब एक सम आपको मैं यहाँ पे देखें, आपको नजर तो आ रहा होगा क्योंकि स्पेस की ज्यादा डिफिकल्टी है, बोर्ड में बहुत छोटा है, तो इसी वजह से मैं उसको कॉर्नर पे लिख रहा हूं। अब एक एलिमेंट है, नाम नहीं बताया हुआ कौन सा एलिमेंट है, बस एलिमेंट है। उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है? 11, और उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या गिवन है? 12। देखिए बताया था ना कि एक नंबर ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि इसका 8 होगा तो उसका 9 होगा, इसका 11 है तो 12 होगा न्यूट्रॉन नंबर। अब हमें इसका देखिए Z से हम लोग इसको एटॉमिक नंबर मालूम क्या करना है हमें? एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। अब पहले करते हैं एटॉमिक नंबर फाइंड। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। Z भी हमें फाइंड करना है और एटॉमिक मास फाइंड करना है, तो उसको A से लिखेंगे, वो भी हमें फाइंड करना है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे वो ही होगा उसका एटॉमिक नंबर। तो इधर क्या गिवन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, कितने हैं? 11। अब 11 नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे गिवन है, तो क्या समझाया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे वो ही कहलाएगा उसका एटॉमिक नंबर। तो हमें उसका जवाब क्या मिला कि एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11 एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब आ जाते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता होगा, समझाया भी है यहाँ पर। अब ये बताता है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नोन एज नंबर ऑफ एटॉमिक मास। अब यहाँ पे फाइंड करना है हमें ए, मतलब उसका एटॉमिक मास। सम मतलब ऐड करना,
सम का मतलब है उसको ऐड करना। किसको ऐड करना? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम लोग सम करेंगे, मतलब ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? उसका मिलेगा एटॉमिक मास। देखिए सिंपल है बिल्कुल, इसमें कोई इतना कोई डीप जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री अगर आपको डीप ले जाए तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तो खाली आप लोग बाहर बाहर से पढ़ रहे हैं, जब मैट्रिक में आएंगे तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेपरेट होगी, तो उसमें आप सोचें कितनी डिफिकल्टी होगी आपको। तो अब एटॉमिक मास कैसे फाइंड करें? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग ऐड कर दें, मतलब सम उसका कर दें, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एटॉमिक मास। तो क्या होगा? 11 प्लस 12, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉन एज एटॉमिक मास। तो वो इसका क्या बन जाएगा? कैलकुलेट करते हैं। 323। एटॉमिक मास भी पता चल गया, एटॉमिक नंबर भी पता चल गया, तो दैट इज अ सिंपल सम। इतना मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा। तो इधर दिया हुआ है कि मतलब यही उसका आंसर था, 23 निकला है उसका आंसर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 23 निकला है, और उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर है, वो 11 है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जो होंगे वही कहलाएगा उसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो इतना तो आपको वाजे हो गया होगा। अब नाइट्रोजन की एग्जांपल लें। अब नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। एक नाइट्रोजन है, उसका प्रोटॉन नंबर है, एटॉमिक उसका मास है, मतलब उसका एटॉमिक मतलब अंदर जो उसके एटम प्रेजेंट हैं वो प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन भी 7 है, और उसका न्यूट्रॉन नंबर भी 7 ही आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? वही होगा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वही होगा जो एटम मतलब उस एलिमेंट का प्रोटॉन होगा, वही उसका कहलाएगा एटॉमिक नंबर। तो 7 है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 7, और 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। वो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 7 प्लस 7 14, तो वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास। उसका बना देंगे हम लोग एटॉमिक मास, जो कि कैलकुलेट हमने कर लिया 7। मुझे यकीन है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ड्यू टू सम ब्रेक इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव यू अ लेक्चर, इसी वजह से मैं एब्सेंट रहा। अब आई एम बैक हियर, फिर से वहीं से शुरू करेंगे। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मेरे मतलब वो रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा जो पहली वीडियो में आया था, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया है, मतलब मुझ में कोई कमी रह गई है, तो आप कमेंट में प्लीज़ बताएं तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट लाऊं। नए हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, किसी की डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उसके हेल्प करने से भी आपका इल्म बढ़ेगा। देखिए ये बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा? अगर कोई आपको अगर मतलब कोई ऐसे ही बैठा है कि उसको समझ नहीं आ रहा, दूसरे के साथ शेयर करें, उसको भी समझ में आएगा, शायद वो आपको दुआएं दे दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।